नाज़रीन, एक सवाल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या सुहेल अफरीदी जो है वो हो जाएगा, मुंतखब हो जाएगा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। तो इसका सादा जवाब मैं आपको देता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मीटिंग बुलाई थी MPs की, उसमें मौजूद थे 78 MPs। अब इनके तो 92 हैं, तो बाकी कहाँ गए? 73 का गोल्डन फिगर है, 73 चाहिए, 78 मौजूद थे। यानी जो वहाँ मौजूद थे उनमें भी 5 अभी ज़्यादा थे, ज़रूरत से 5 ज़्यादा थे, प्रॉब्लम नहीं है। इनमें से 8 ऐसे हैं जो मुल्क से बाहर हैं, उन्हें अहकामात दे दिए गए हैं फौरी तौर पे वापस पहुंचो। तो अगर 8 को आप शामिल कर दें इन 78 में तो बन जाते हैं 86, 86 हो गए। बाकी 6 कहाँ गए? बाकी 6 में से 3 ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि जब तक अली अमीन गंडापुर यहाँ मौजूद है हम CM हाउस में नहीं आएंगे। हम तब आएंगे जब ये आदमी यहाँ से चला जाएगा। वो बहुत सख्त नाराज़ हैं। उनमें एक शकील खान साहब हैं, तारिक अरियानी साहब हैं, तो ये लोग नहीं आए। एक और साहब भी हैं, ये नहीं आए। इन्होंने कहा जी जब अली अमीन गंडापुर चला जाएगा फिर हम आएंगे। तो 3 ये भी हो गए, तो ये हो गए 89। बाकी 3 कहाँ गए? आज एक्चुअली 78 नहीं 81 आए थे। इनमें से 3 जो हैं वो इजलास शुरू होने से पहले आए और उन्होंने कहा जी कि किसी ने शादी में जाना था, किसी का कोई और ज़रूरी काम था, तो उन्होंने कहा जी हम आ गए हैं, हमारी हाज़िरी आप कबूल करें, हम जा रहे हैं, लेकिन जब भी वोटिंग होगी, कोई भी चीज़ होगी, हम हर लिहाज से आके वोट करेंगे। तो आपको मैंने 92 पूरे कर दिए। MPA तोड़ना इंतहाई मुश्किल है। इन्होंने सारी अपनी कोशिश करके देख ली। खैबर पख्तूनख्वा के MPA नहीं टूटते। जो टूटेगा वो अपने हलके में कैसे जाएगा? वो देखें, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ वोट लेकर MNA बना था मुबारक सेब, और वो अब तक खुल के फिर नहीं सकता अपने इलाके में। लोग उसको नफ़रत की नज़र से देखते हैं। इतना बड़ा प्रॉब्लम है खैबर पख्तूनख्वा में। तो मुश्किल है कि ये लोग कोई भी 4 बंदे भी तोड़ पाएँ। 4 बंदे बहुत मुश्किल है। यहाँ तो फिर भी बहुत बंदे तोड़ने पड़ेंगे इनको। कम से कम 20 बंदे तोड़ेंगे तो जाके ये इस काबिल होंगे कि रास्ता रोक पाएँ इसका, सुहेल अफरीदी साहब का। तो बहुत मुश्किल है कि वो रास्ता रोक पाएँ। यहाँ पे तो 4 बंदे तोड़ना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये गवर्नर राज लगाने जैसा कोई गंदा घटिया काम कर सकते हैं, और अगर उन्होंने वो घटिया काम किया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इससे बड़ा एहसान और कोई नहीं होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ के अंदर एक नई जान पड़ जाएगी, उनमें एक नई ताकत आ जाएगी। पंजाब को तो आलिया हमदा ने बड़ा ज़ोर लगाया, काफ़ी वो एक्टिवेट हुआ है, लेकिन गंडापुर साहब के कारनामों की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में कुछ मामला डाउन गया था। लेकिन अगर ये तो सुहेल अफरीदी के आने से वैसे ही जान पड़ी है, काफ़ी बड़ा ज़ोर लगा रहे हैं नौजवान, और फौरी तौर पे उनको वज़ीर आला बनाना चाहिए उसूलन। लेकिन अगर ये गवर्नर राज लगा देते हैं तो इससे तो PTI को बहुत फ़ायदा होगा। नाज़रीन, मैं आपको एक स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूँ। ये ज़ेलेंस्की की है, यूक्रेन का जो सदर है ज़ेलेंस्की। उसने ट्रंप को एक ऑफ़र करवाया। उसने कहा अगर ट्रंप हमें टॉम हॉक मिसाइल्स दे दे, टॉम हॉक हमें दे दे। टॉम हॉक्स आप जानते हैं, बड़े उनके मकबूल अमरीकी हथियार है। उन्होंने कहा जी अगर ये हमें दे देता है ट्रंप, तो हम नोबेल इनाम की वसूली के लिए या नोबेल प्राइज़ के लिए डोनाल्ड ट्रंप की हमायत में लॉबिंग करेंगे। अंदाज़ा करें कि अमन का नोबेल इनाम दिलवाना है और उसकी लॉबिंग के लिए चाहिए क्या? हथियार। ये क्राइटेरिया दुनिया का। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।